नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, आमतौर पर तो मैं कोई ना कोई स्टॉक लेकर के आता हूं, आप लोगों को बताता हूं कि इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और उसके फंडामेंटल्स वगैरह भी मैं बताता हूं और जो भी डेटा अवेलेबल होता है उसके बेस पे मैं डिस्कस करता हूं और मैं आप लोगों को भी बोलता हूं कि आप लोग भी अपने एंड से जो है इसको देखिए और देख के जो भी डिसीजन है वो लीजिए। मगर बहुत पहले मैं एक वीडियो लेकर के आया था, आप लोगों को याद होगा, जिसमें मैंने लिखा था कि जो बंगाली बाबा जो तांत्रिक होते हैं, ऐसे बंगाली बाबा से बच के रहना चाहिए। जो कि आपको जो है वो उनके पास आप जाएंगे तो उनके पास ऐसा मंत्र होता है कि आपको किसी शेयर में स्टॉक का आईपीओ दिलवा देंगे, या अगर आप उनका बात मानिएगा तो आपको किसी में बोनस मिल जाएगा, किसी में डिविडेंड मिल जाएगा। तो ऐसे आपको पता है कि बंगाली बाबा लोग काफ़ी मार्केट में आजकल चल रहे हैं। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन स्टॉक्स से दूर रहना चाहिए और ये मेरी ड्यूटी भी है कि मैं टाइम टू टाइम जो है मैं आप लोगों को इसके बारे में भी इन्फॉर्म करता रहूं और आपको मैं प्रूफ भी दूंगा इन चीज़ों का। मैंने बताऊंगा मैं कि कैसे आप सर्च कर सकते हैं कि क्या कौन रिकमेंड कर रहा है, कैसे हो रहा है, इससे आपको पता चलेगा। तो देखिए, कुछ स्टॉक्स हैं मार्केट में जिसने कस्टमर का पैसा बहुत डुबाया है और हमारे बहुत से ऐसे इनोसेंट लोग हैं जो उनको अंधभक्त बोलते हैं, जो आंख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास करना और उसके बाद जो है सो धोखा खा देना। तो देखिए, ये सब वो स्टॉक्स है जिसके अंदर आपको पता है कि होता क्या है, कैसे लोग काम करते हैं। कि पहले वो जैसे ही इसका प्राइस लो होता है, काफ़ी लो प्राइस पे इसके अंदर जो है सो अपनी होल्डिंग बनाते हैं। धीरे 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 खुद ही उसको खरीदते हैं, बेचते हैं, खुद ही ऐसे करके उसका प्राइस, क्योंकि उसके अंदर आम पब्लिक तो होती नहीं है, हम और आप ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर तो होते नहीं है, तो कंट्रोल उनके हाथ में ही होता है, वही खरीदने वाले वही बेचने वाले। तो वही प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं, 4 दिन ऊपर ले जाते हैं, फिर 2 दिन नीचे लाते हैं, फिर 2 दिन ऊपर ले जाते हैं और कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की खरीद बिक्री भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि हम और आप पब्लिक तो होते नहीं है, ये तो वही लोग होते हैं, मन करे 20 शेयर बेच दो, मन करे 25 शेयर खरीद लो, मन करे जो करो, ऐसे करके वो जो है ऊपर नीचे करते हैं। और थोड़ा सा शेयर प्राइस जब ऊपर आ जाता है तो वो क्या करते हैं, उनके जो भी पेड मेंबर्स होते हैं अपने ग्रुप में, उनको वो धीरे 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 वो ड्रॉप करना सरकाना शुरू करते हैं। देखो भाई, इसके अंदर अच्छा मोमेंटम आ रहा है, ये धीरे धीरे जो है वो ऊपर जा रहा है। आप देखो, इससे 3 महीना पहले ये इस प्राइस पे था और अभी 3 महीना के बाद देखो ये अब इस प्राइस पे आ गया है, तो इसने 25% का रिटर्न दे दिया 3 महीना में। जबकि रिटर्न लेने वाले खुद ही होते हैं, बढ़ाने वाले खुद ही होते हैं। अब जो बेचारे भोले भाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो जाते हैं, जाकर के स्टॉक को देखते हैं, उनको लगता है कि हाँ यार, वाकई में ये जो था सो 2 रुपये का शेयर था, ये तो अब बढ़ करके 2 रुपया 60 पैसा हो गया है, तो इसने तो 30% का जो है सो ऑलरेडी प्रॉफिट दे दिया है। तो हमारे जो बंगाली बाबा हैं, गुरु जी हैं, तांत्रिक हैं, वो ठीक बोल रहे हैं। और उसके बाद जो है सो वो क्या करते हैं, कुछ शेयर को खरीदते हैं। मगर चूंकि इन्होंने नीचे के लेवल पे खरीदा होता है, तो ऊपर के लेवल पे जब इनके जो चेले चपाटे हैं या इनके जो पेड मेंबर्स हैं या बेचारे जो दूसरे जो भोले भाले सीधे साधे नए आए हुए इन्वेस्टर्स हैं, वो जब खरीदना शुरू करते हैं तो ये क्या करते हैं, धीरे 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 अपना ही शेयर उस वक्त बेचना शुरू कर देते हैं। और अंत में क्या होता है, अपना सारा शेयर इन्होंने अपने जो है बेचारे निर्दोष निवेशकों को, जो इनको चाहते हैं, उनको दे दिया। और उसके बाद शेयर प्राइस धड़ाम, और उसके बाद फिर इनका आसाराम का प्रवचन स्टार्ट हो जाता है कि भाई मैं तो पहले बोला था, या इसको होल्ड करो, ये फिर जाएगा, फिर ऐसे होगा। मगर इनका काम तो निकल चुका होता है। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जिनका मैं भी आपको जलवा दिखाऊंगा और आप लोग जाकर के यूट्यूब पर सर्च करेंगे अगर इन स्टॉक्स का नाम, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन लोग हैं जो इस स्टॉक को जिन्होंने रिकमेंड किया है। और अगर वहां से जो है आपको ना पता चले तो आप मनी कंट्रोल पे जाइए और इन स्टॉक्स का नाम टाइप कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा वहां भी कि कौन लोग हैं जो जिनका ग्रुप जो है इसके ऊपर गैंग पे काम कर रहा है। तो आप इन सारे स्टॉक से बचिए। आज का वीडियो मेरा आप लोगों को कुछ ऑकवर्ड लग सकता है कि आज ये पता नहीं क्या बोल रहा है, मगर मैं आपको बता रहा हूं इन स्टॉक से दूर रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड एल्यूमिनियम का। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ वर्ल्ड वाइड एल्यूमिनियम के लिए, मैं आपको इस स्टॉक को दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, वर्ल्ड वाइड है ना, ये एल्यूमिनियम ये आ गया। अब आइए, इस स्टॉक पे किसी ने वीडियो बनाया था, बोला था कि 11 दिन या 12 दिन या पता नहीं कितने दिन में ये पैसा हो जाएगा डबल। भैया, तुमको कैसे पता कि ये पैसा 12 दिन में डबल हो जाएगा? आप लोग भी दिमाग लगाइएगा, उसको कैसे पता कि 12 दिन में डबल हो जाएगा? और ठीक 13वें दिन से मार्केट गिरना डाउन हो गया, ये एग्जैक्ट भी उसको कैसे पता? आप लोग भी अपना दिमाग लगाइएगा भाई साहब।
तो ये देखिए ये 10 रुपये 91 पैसा पे चल रहा है, और इसका अगर आप देखेंगे तो 6 रुपया 50 पैसा लो है, और 52 वीक हाई है 18 रुपया 45 पैसा। ये देखिए भैया, तो ये इसके बीच में ट्रेड कर रहा है, मारने वाले ने मलाई मार ली। और आपको सबसे मजेदार मैं दिखा रहा हूं कंपनी का परफॉर्मेंस। ये देखिए साहब, रिजल्ट सितंबर में नील बटा सन्नाटा, दिसंबर में नील बटा सन्नाटा, नेट प्रॉफिट क्या है जा रहा है। तो चमन टिकली किस आधार पे इसको जो है सो लोग रिकमेंड कर रहे हैं, ये बात समझ से परे है क्या इसमें कि लोग इसको रिकमेंड कर रहे हैं। तो आप मामला समझ सकते हैं, मामला गोल है। और 3i इन्फोटेक के बारे में मैंने जो वीडियो बनाया था उस पर भी कुछ लोगों ने ये कहा कि इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, तो ये कंपनी डूब जाएगी। अरे भाई, तब तो HDFC बैंक भी डूबना चाहिए, उसका भी कोई प्रमोटर नहीं होल्डिंग है, उसमें जीरो है प्रमोटर होल्डिंग। ITC लिमिटेड भी डूबना चाहिए, उसमें भी जीरो होल्डिंग है। सबसे बड़ी कंपनी आप देखिए लार्सन एंड टर्बो कंस्ट्रक्शन में, उसको भी डूबना चाहिए, उसका भी प्रमोटर होल्डिंग जीरो है। अगर प्रमोटर होल्डिंग जीरो से कंपनी डूब जाती है, पहले जाकर के पढ़ो। चोरी करना अलग चीज है और स्टडी करना अलग चीज है। स्टडी करोगे तो पता चल जाएगा जीरो प्रमोटर होल्डिंग निगेटिव नहीं होता हमेशा, और ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, थोड़ा पढ़ लो फिर अगला वीडियो बनाना। अब देखो फिर मैं आता हूं दूसरे पे, ये है स्वास्ति विनायका। भाई साहब, स्वास्ति विनायका के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं कि स्वास्तिक विनायका में मैं भी फंस गया हूं। ठीक है, और मैं भी किसी के कहने पर ही फंसा, किसके कहने पे फंसा आप लोग जो है वो गेस करते रहिए। तो स्वास्तिक विनायका जो है, ये जो है शेयर इसका देखिए, ये अभी 7 रुपया 12 पैसा है, मगर हाई आप इसका देखेंगे और लो देखेंगे इसका, तो ये देखिए 2 रुपये से 22 रुपये तक गया। तो हुआ क्या, इसके अंदर मक्खन लोगों ने मार लिया, और जब ऊपर के रेट पे गया तो रिकमेंड कर दिया। और इसका वीडियो देखना ना भूलें, और जरूर से देखिएगा कि इस पे वीडियो किसने बनाया था। वर्ल्ड वाइड एल्युमिनियम पे भी जिसने चैलेंज किया था कि 11 दिन में पैसा डबल, 12 दिन में डबल, और इस पे स्वास्तिक विनायका पे भी उसने बनाया था वीडियो। ठीक है, अब स्थिति क्या है आज कि ये शेयर काफी डूब चुका है, मैं भी फंस चुका हूं, काफी लोग फंस चुके हैं। और इसके अंदर जो है वॉल्यूम ऐसा वॉल्यूम है इसका, मैंने देखा था कि चलो भाई ये तो बहुत थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंस नहीं है। तो अभी इसके अंदर क्या स्थिति है, इसके अंदर अगर डिलीवरी का अगर आप देखेंगे तो 1,40,000 एक डिलीवरी है, इसमें मैंने भी बेचा है, अच्छा खासा बेचा है मैंने भी क्वांटिटी। मगर इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर लोग ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे, मैंने भी बल्क में क्वांटिटी लिया हुआ था। मैं जब भी इसके अंदर बेचने जाता हूं प्राइस नीचे भाग जाता है, यानी समझिए एक तरीके से कि ये ग्रीन में जाता, जैसे ही जाता है मैं बेचता हूं ये नीचे चला जाता है, और अभी भी मेरे पास काफी बचा हुआ है। तो ये है कि इसके अंदर से निकलना बहुत जरूरी है। और वैसे मैं धीरे धीरे इसमें से काफी निकल गया, निकलने के बाद मैंने सिनकॉम में लगाया और जेनेक्स में लगाया, और वहां से मेरा इसका जो है लॉस जो है वो लॉस से ज्यादा मुझे रिकवर हुआ, मैं प्रॉफिट में हूं उनसे ज्यादा। तो समझिए कि एक तरीके से मेरे लिए तो स्वास्तिक विनायका फ्री का शेयर है। अगर मैं 4 रुपए पे भी निकलूंगा इस स्टॉक से तो मुझे कोई लॉस नहीं है। मगर मेरे काफी दोस्त अजीज लोग जो इसके अंदर गरीब लोग फंस चुके हैं, उनको मैं बोलता हूं कि किसी तरीके से जब इसमें निकलो तो लौट करके इसके अंदर देखो मत। तो ये इसका चल रहा है, इसकी कहानी चल रही है। और इसमें हमारे वो भी लोग हैं जो बंगाली बाबा जिनको मैं बोलता हूँ, वो लोग शेयर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और वही जब मैं बेच रहा हूँ और नीचे आ रहा है तो कुछ दुश्मनी मुझसे निकाली जा रही है। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि आपका क्या प्रॉब्लम है। भैया प्रॉब्लम स्वास्थ्य विनायका कहीं है, वो उठा रहे हैं, मैं बेच रहा हूँ, गिर रहा है, उनका इस कारण दुश्मनी है, क्योंकि वो जबरदस्ती उठाना चाह रहे हैं। और एक चीज मैं और दिखाना चाह रहा था आप लोग को वर्ल्ड वाइड में, ठीक है, वर्ल्ड वाइड एल्युमिनियम में, जो मैंने शायद भूल गया दिखाना, कि आप ये देखिए, और ये देखिए भाई साहब, ये देखिए 11 दिन में पैसा डबल करने वाली कंपनी का, ये देखिए क्या डिलीवरी पोजीशन चल रहा है, 50 शेयर बेचे जा रहे हैं। इतनी शानदार कंपनी, ये देखिए 50 शेयर बेचे जा रहे हैं और 50 खरीदे जा रहे हैं, 100% इसकी डिलीवरी है, देख रहे हैं आप। और 11 दिन में पैसा हुआ डबल। और बात कर रहे हैं दोस्तों बर्बाद हो जाओगे, 3i इन्फोटेक से निकल जाओ, तो भैया 3i इन्फोटेक इससे तो बहुत अच्छा कंपनी है यार। थोड़ा सा तो सोच लो आगे पीछे बोलने से पहले। मुंह खोलने का मतलब ये नहीं होता है कुछ भी आप बोल दो। उसके बाद देखो तीसरी कंपनी आई है गोपाला पॉलीप्लास्ट, ये अभी नया है, ये भी लोगों को सरकाया जा रहा है। गोपाला पॉलीप्लास्ट मेरे दोस्त जो
पैसा दे करके भी ऐसे घटिया घटिया शेयर कर लेते हो। देखो आप, अब आप देखो इसमें 2% का अपर सर्किट आप देख रहे हो भाई साहब। और ऐसा वैसा अपर सर्किट नहीं है, मैं स्टॉक एज में दिखा रहा हूं आपको। ये देखो स्टॉक एज में मैं आपको दिखा रहा हूं गोपाला पोलीप्लास्ट का। आप देखोगे तो दंग रह जाओगे, आपको लगेगा कि अरे यार आलोक क्यों ले लिया, इसमें क्यों नहीं लिया, अब तक तो मैं अरबपति हो जाता, करोड़पति क्या मैं अरबपति हो जाता। ठीक है, ये देखो जी, मैं थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूं, डिलीवरी में आऊं। ठीक है, इसको और मैं बड़ा कर दे रहा हूं। एक सेकंड जो है मैं इसको और बड़ा करके आपको दिखा रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको तो देख करके। ये देखो जी, देखो 30 अप्रैल को आप देख रहे हो ग्रीन है, 28 अप्रैल को ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन है। ये देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, देखो जहां तक अभी तो फिलहाल स्क्रीन पे डेटा आ रहा है, कितना डेटा आ रहा है ये देखिए, देख रहे हैं आप 30 मार्च है ना, 30 मार्च से जो ये ग्रीन चल रहा है, ये देखो आप, ये ग्रीन ही ग्रीन है, ग्रीन ही 29-30 से देखो आज तक ग्रीन है। मतलब हम लोगों ने जो आलोक का शेयर लिया था या दूसरे शेयर लिया था, कुछ भी नहीं है इसके सामने। ये सरकाया जा रहा है लगा करके, पब्लिक पागलों की तरह इसको खरीद रही है। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने इसको हमें बताया है कि गोपाला पोलीप्लास्ट ऐसे हो रहा है, और इसमें क्या गेम हो रहा है लोगों को नहीं पता है। अब आइए इसका रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, कि इसका रिजल्ट क्या है नहीं है। ये देखिए इसका रिजल्ट भाई साहब, 46 लाख का रेवेन्यू दिसंबर में हुआ है और प्रॉफिट कितना हुआ है 49 करोड़। मतलब 20 नंबर का एग्जाम है, आपको मिला 50 नंबर। ईपीएस 69 का, कैश ईपीएस 39 का, ये देखिए। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज देखो 6654% ओपीएम। वाह वाह वाह, देख रहे हो आप, ये शेयर सरकाया जा रहा है। इसके अंदर कुछ है देखने को, फाइनेंशियल वगैरह कुछ नहीं है। और देखिए इनके अंदर आइए और चीज मैं दिखाता हूं। ये पीयर डिलीवरी देखिए, ओहो 10 क्वांटिटी, एक में तो मैंने दिखाया था आपको 100-500, ये देखिए 10 क्वांटिटी। क्या शानदार डिलीवरी है इसके अंदर। ये पैसा लेकर लोगों को सरकाया जा रहा है, शेयर ऊपर भाग रहा है, लोगों को लग रहा है हा मेरे हाथ में तो चिराग, ये अलाउद्दीन का चिराग हाथ में दे दिया, ऊपर भागा जा रहा है, ऊपर भागा जा रहा है, ऊपर भागा है, तो रोक ही नहीं रहा है। कभी नाम सुना था पहले गोपाला पोलीप्लास्ट का, और अभी तुमको क्यों सरकाया गया? सोचो, दिमाग पे जोड़ दो और उसके बाद वहां से निकलो मेरे भाई। उसके बाद गोयनका डायमंड, ये देखिए गोयनका डायमंड, ये सब शेयर क्या है कि इन सब शेयर को पहले खरीद लिया गया। गोपाला जो है ये गोयनका डायमंड, ये इनको भी दिखा रहा हूं मैं, गोयनका डायमंड, ये देखिए। ठीक है, ये शेयर देखिए, ये 147 देख रहे हैं आप, 26 पैसा से 242, इसके अंदर मलाई मार लिया जो मारना था। अब लोगों को सरका दिया, धीरे धीरे जो है लोग इसके अंदर फंसे। अब जो लोग 2 रुपया के ऊपर जो है जो फंसे थे, वो अब वेट कर रहे हैं कि यार मैं क्या करूं, कैसे निकलूं। ठीक है, कंपनी देखिए सितंबर में इसका अच्छा परफॉर्मेंस था, दिसंबर में परफॉर्मेंस खराब हुआ इसका। 3i पे बात करने वाले तुम भी देखना ध्यान से। और ये जो है देख रहे हैं आप, सब कुछ माइनस में चला गया। मगर ये शेयर लोगों को बताया, मनी कंट्रोल पे जाओ भैया, आप लोग मनी कंट्रोल पर जाओ, टाइप करो, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन बंदा ये सब गेम कर रहा है और क्या कर रहा है। कोई जो है तुम तो ठहरे परदेसी गा के पैसा मांगता है, कोई अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे, साई के नाम पे, राम के नाम पे मांगता है। तो सबका मांगने का अलग अलग तरीका होता है। ये देखो गोयनका डायमंड, ये कहानी है इसकी भाई साहब। इसके अंदर, और इसके अंदर अभी लोग जम के लगे हुए हैं कि बाबा तो हमको चमत्कार कर देगा, चमत्कारी बाबा। तो ये देखो आप, ठीक है, गोयनका डायमंड मैंने आपको दिखा दिया इसकी कहानी। आगे आओ, उसके बाद आप आते हैं इम्प्लेक्स फेरोटेक। ठीक है, और इस पे वीडियो भी मिल जाएगा आपको। आपने नाम नहीं सुना, क्यों? क्योंकि बाबा का आदमी ही बना रहा है वीडियो, बाबा का आदमी वीडियो बनाता है। और बाबा पहले सरकाता है इस चीज को लोगों को, पहले बाबा खरीदता है, फिर इसके अंदर दाम पैसा कुछ ऊपर बढ़ जाता है, तो बाबा अपने पेड मेंबर्स को कहता है देखो जी तुम्हारे लिए अलादीन का चिराग, घिसो इसको। और तब तक धीरे धीरे बाबा अपने जो है चेले चपाटे को बोलता है अब तू वीडियो बना,
उसके बाद धीरे धीरे यूट्यूब पर वीडियो बनना शुरू हो जाता है, फिर बाबा उसी वीडियो को लोगों को दिखाता भी है और लोग खुद भी देखते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, अरे यार बाबा के बाद में जरूर कोई सच्चाई होगी, बाबा ने एक अच्छा सी चीज दिया है मुझे, तभी जो है इस पे लोग वीडियो भी बना रहे हैं, मार्केट में इसके बारे में जो है वो चर्चा शुरू हो गई है। भैया चर्चा बाबा ही करवा रहा है, चाय पे चर्चा, समझो इस चीज को। तो हम बात करते हैं फिर, हमारा जो शेयर था इंपैक्स फेरोटेक का, ये देखिए इंपैक्स फेरोटेक की भी हम बात करते हैं। इंपैक्स फेरोटेक, इसमें से कुछ चीज है वो अगर मेरा इस पे ध्यान नहीं जाता तो अब तक बाबा सरका चुका होता। ठीक है, ये है 85 पैसा, देख रहे हैं आप। इसके अंदर आइए लो भी 35 पैसा से 1 रुपया 10 पैसा, इसके अंदर भी गेम हो गया, ये भी सरकाया जा रहा है लोगों को। ठीक है, उसके बाद आप आइए, आपको इसके अंदर और दिखा देते हैं, ये देखिए ये धीरे धीरे कंपनी माइनस में ही जा रही है, कुछ नहीं है, ईपीएस यूपीएस सब नीचे जा रहा है, समझे, सब नीचे जा रहा है। और ये देखिए इसके अंदर 1900, क्या बात है, आपको 150 1900, क्यों? क्योंकि खरीदने वाले भी हम, बेचने वाले भी हम, हमारा चूल्हा, हमारा कड़ाही, हमारा तेल, मन करे तो हम पूड़ी बनाए, मन करे तो हम हलवा छाने, मन करे तो पुआ बनाए, पब्लिक तो इसमें है नहीं। और ये भी पब्लिक को सरकाया जाता, लेकिन अब पब्लिक को ये नहीं सरकाया जाएगा। ठीक है, और एक और कंपनी जिसको आप अगर जाएंगे और आप देखेंगे, उसने एक अभी वीडियो भी डाला था कि फ्री का जो है वो ये क्या बोलते हैं, टेलीग्राम ग्रुप बनाया है पब्लिक के लिए, उसमें उसने ऑडियो भी डाला है, उसमें उसने खुद कहा है कि हाँ मेरी एक कंपनी में होल्डिंग है, मैं वो नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि भाई इस पे जो है सो मैं किसी को बताऊंगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसको तुमने अभी पब्लिक को बताया नहीं है, अपने लिए जो करना है करो। तो अब तो हालांकि बताने की मनसा थी, वो अभी खींच रहा था, 1 रुपये 90 पैसे पे उसको खींच के 2 रुपये कुछ पैसे पे लाया, उसके बाद उसको 3 सवा 3 में लाता तो वो सरकाता, चूना तो लगाता, सबको तो चिपकाता, लेकिन ये बात पहले ही खुल गई और उसे ये लगा कि भाई कहीं मैं ना पोल खोल दूं, इसलिए वो अब खुद ही लोगों को बता रहा है कि भैया ये जान जाओ मेरा होल्डिंग था, मगर मैंने बताया नहीं, नहीं बताने का तुमको टाइम नहीं मिला तो तुम तो वो भी चिपका देते, जैसे वर्ल्ड वाइड चिपकाया, जैसे स्वास्तिक चिपकाया, जैसे गोयनका डायमंड चिपकाया, तुम तो वो भी चिपका देते भाई साहब, समझे। तो वो आप जाइए जरूर, उसके फ्री का चैनल है टेलीग्राम का, उसका कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है, उसने बनाया है, उसमें उस वीडियो अवेलेबल है और उसमें उसने बताया है कि किस कंपनी में मेरी होल्डिंग है, कितना होल्डिंग है। ठीक है, उसका प्रूफ भी आपको मिल जाएगा बीएससी और भी कहीं साइट पे, उसका नाम लिखा हुआ है उस पर, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो मैं नाम लूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं बाबा के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है ना, तो आप पूजा करके देखिए, वो भी चिपकाने की प्लानिंग थी सबको, और उसमें बाबा ने ये कहा है कि मैं कंपनी गया था, विजिट किया था। अरे आप लोग भी इतना शेयर लेते हो यार, मैंने भी इतना लाखों में कितना उठाया है, कौन जाता है कंपनी विजिट करने के लिए, इक्विटी खरीदने के लिए, जब हमारे पास जीरोधा वगैरह ये सारा कुछ है, तो कौन है? और 10 लाख का शेयर खरीदने के लिए, पहला उससे ज्यादा शेयर तो लोगों ने आलोक में खरीदा हुआ है, 50 लाख का, 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, उसके लिए क्या लोगों ने आलोक इंडस्ट्री विजिट किया? ठीक है, तो आप वो भी देखो। तो ये सारे शेयर हैं, आप जो है इससे बच के रहो, इनमें एकदम मत फंसना, समझे। और जहां तक 3i की बात है, 3i इन्फोटेक, आपका मन करे तो आप लेना, आपका मन करे तो मत लेना, लेकिन कुछ ऐसे जो बेसलेस जो उसके अंदर लॉजिक है कि इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, तो वो सब जो है वो पता नहीं, कभी कभी हो जाता है, आदमी का दिमाग काम नहीं करता है तो आदमी कुछ ना कुछ बोलता है, मतलब डिस्परेट होकर के, या बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, तो उसको सीरियसली मत लेना। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि इसके अंदर जो है लार्सन एंड टर्बो के अंदर भी पब्लिक होल्डिंग नहीं है, एचडीएफसी बैंक के अंदर भी पब्लिक होल्डिंग नहीं है, आईटीसी के अंदर भी पब्लिक होल्डिंग नहीं है, तो केवल पब्लिक होल्डिंग होने से कंपनी खराब नहीं हो जाती। किसी का दिमाग खराब हो तो अलग बात है, कंपनी खराब नहीं होती, तो आप उसको कंसीडर नहीं करना, बाकी चीजों को आप जो स्क्रीन ऑफ अरेंजमेंट है उसको आप देखना। अगर आपको वाकई में लगता है कि स्क्रीन ऑफ अरेंजमेंट आने से पहले हमको बेच देना चाहिए, तो आप अपना डिसीजन लो और आप अपना बेचकर निकल जा सकते हो, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग के इस पे बेसिस पे डिसीजन मत करना। लास्ट एक में मैसेज आप लोगों को, ये वीडियो लंबा होगा मगर आप लोग देखना जरूर, मजा भी आएगा आप लोगों को। और जो है लास्ट में आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, जो मैंने सोचा कि मुझे बता देना चाहिए, कि एक क्लैरिफिकेशन भी है और आप लोगों के लिए एक समझो कि एक इन्फॉर्मेशन भी है। क्लैरिफिकेशन ये है कि जो है आप उनके चैनल पे जाओगे तो उन्होंने कहा है कि जो है वो कि जिसका फ्री का चैनल होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, और जो है जिसका पेड चैनल होता है उसका बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और
जो फ्री चैनल वाले जो लोग होते हैं तो उनको ज़्यादा रिस्क होता है ऐसे वैसे करने के बाद। और मनी कंट्रोल पे कुछ लोग हैं, मेरी टीम है, वो काम कर रहे हैं। नाम तो उन्होंने नहीं लिया तो मैं भी उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। ये टीम है, काम करते ऐसे वैसे। मेरे टीम, मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स के मेंबर हैं। और मनी कंट्रोल का तो आज तक कभी भी मैंने ना कोई चर्चा की ना रेफरेंस की। मुझे खुद ही नहीं पता कि मनी कंट्रोल पे मेरी जो है सो कौन सी टीम है। आप लोगों को पता चले कि किसी को लगे कोई मेरा टीम मेंबर है तो आपको पता है कि मैं कमेंट जो है सो अपने सेक्शन को हमेशा ऑन रखता हूं अपने वीडियो के। मैं और कमजोर लोगों की तरह, डरपोक लोगों की तरह जो है सो ऑफ करके नहीं रखता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो निगेटिव कमेंट्स आएंगे उनको भी मैं एक्सेप्ट करूंगा, जो पॉजिटिव कमेंट्स आएंगे उनको भी मैं वेलकम करता हूं, क्योंकि मुझे मेरा फीडबैक चाहिए। तो आप लोग जो है, अगर आप लोग जान गए कि मैं किस बंगाली बाबा की बात कर रहा हूं, तो मेरे वीडियो को में जाकर के कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर उस बंगाली बाबा का नाम लीजिएगा। मुझसे पूछिएगा मत, बस नाम ले लीजिएगा कि सर आप उसकी बात तो नहीं कर रहे थे। आप लोग को समझ में आ जाए, क्योंकि अगर आपने उसका नाम ले लिया तो आपका बहुत पैसा सेफ होगा, क्योंकि आप सही जगह पर हैं और अब आप आगे और धोखा नहीं खाएंगे। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज है कि मैं आपको ये बता दूं कि ये मैं पेड ग्रुप नहीं चलाता। और मेरे जो है सो जो ग्रुप मेंबर्स हैं, जो भी व्हाट्सएप वगैरह में, वो मुझे क्या देते हैं वो मैं आपको बताता हूं। वो पैसा लेता है कोई, मैं कुछ और लेता हूं। क्या लेता हूं ये देखिए, मैं आपको आज की घटना बता रहा हूं। तो इसलिए मैंने वीडियो भी बनाया, मुझे लगा कि शायद मुझे ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने ये वीडियो बनाया। ये देखिए, आप ऊपर से मैं आता हूं, ये देखिए। आज उस ग्रुप में मैंने एक मैसेज किया, इज एनीवन फ्रॉम भोपाल एमपी इन दिस ग्रुप। उसमें से मुझे किसी ने रिप्लाई किया, आई एम फ्रॉम भोपाल, करंटली इन मुंबई, बट आई कैन प्रोवाइड यू एनी डिटेल्स। ठीक है, मैटर क्या था? मैटर ये था कि एक वहां पे मेरे जानने वाले हैं, तो बेचारे बहुत ओल्ड एज के हैं, और उनका बड़ा बेटा उनके साथ वहां पे रहता है, उनके जो छोटा बेटा है वो यूएस में रहता है, और बड़े बेटे की फैमिली भी उनके साथ वहीं पे भोपाल में ही रहती है। मगर हुआ क्या, बड़े बेटे को कोरोना हो गया, और बड़े बेटे के कारण पूरे फैमिली में इनको भी कोरोना हो गया, इनके वाइफ को भी हो गया, और सॉरी इनके बहू को भी हो गया, और इनके पोते को भी हो गया। इनका बेटा जो है वो बेचारा मर गया कोरोना से। इनकी बहू और जो इनके पोते हैं वो आइसोलेशन में है, और ये बेचारे खुद जो है हेल्पलेस हो गए हैं। अब न इनको कोई बाहर से खाना ला के देने वाला है, न कोई दवाई देने वाला है, न इनको कोई जो है सो देखभाल करने वाला है। और इनका छोटा बेटा अमेरिका में फंसा हुआ है, फ्लाइट भी नहीं आ जा रही है कि वो बेचारा वहां से आए, तो ये बिल्कुल हेल्पलेस है। लगता है कि ये बिस्तर पे पड़े पड़े पूरी फैमिली मर जाएगी। तो मुझे लगा कि नहीं, जब मुझे पता चला, मुझे किसी ने इन्फॉर्म किया कि ऐसी ऐसी बात है, तो मैंने सोचा कि मैं अगर वहां पे भोपाल में कोई हेल्प अरेंज कर सकता हूं उनके लिए तो मैं करूं। तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि मैं व्हाट्सएप में ग्रुप में, चूंकि बहुत सारे जगह के लोग होते हैं, तो मैं उनसे जो है सो कनेक्ट करूं और मैं उनसे पूछूं कि कोई उस लोकलाइट है क्या भोपाल का जो इस कर सकता है। तो मैंने वही मैसेज इस पे डाला कि आई वाज चेकिंग पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑक्सीजन सिलेंडर इन भोपाल फॉर सीनियर सिटीजन हुज एल्डर सन डाइड ऑफ कोरोना एंड यंगर सन इज इन यूएसए, he is almost alone there and suffering himself from corona. If you can provide detail of any agency who can provide nursing at home, then it will be a great help. कि अगर कोई घर पे देखभाल करने वाला, अगर पैसा लेकर के जो कुछ आ जाता है कोई आदमी, उसको हम भाई पे कर देंगे। अगर कोई ऐसा नर्सिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है घर पे, तो इस परिवार की जान बच जाएगी, जिसको देखने वाला कोई भी नहीं है। एक बड़ा बेटा था जो भी कोरोना में एक्सपायर कर गया। अब आप देखो, मुझे किसी ने लिखा, ये तो आपने देखा, एक ऊपर किसी ने मुझे बताया कि मैं भोपाल में का हूं मगर मैं मुंबई में हूं, मगर मैं हेल्प प्रोवाइड कर सकता हूं। इन्होंने मुझे जो एम्बुलेंस वगैरह होता है वो सब सर्विस जो है जो प्रोवाइड करती है, उनका मुझे पूरा डिटेल दिया, रेफरेंस दिया, ऑक्सीजन वगैरह का रेफरेंस दिया। उसके बाद मुझे किसी दूसरे मेंबर ने लिखा कि सर भोपाल में एक है जो भेल में काम करते हैं और वो ग्रुप में भी हैं, मैं उनका नंबर देता हूं। इन्होंने भी मुझे उनका नंबर दे दिया, लिखा कि वो बहुत अच्छी आदमी, हेल्प जरूर करेंगे। मैंने उनसे जो है, जो इन्होंने नंबर दिया था, मनोहर जी नाम है उनका, मैंने उनको फोन किया। उन्होंने जो है वो लगभग समझिए कि सारा प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व कर दिया। उन्होंने नर्सिंग की व्यवस्था करा दी, मतलब उसके बाद जो है सो उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह का भी इंतजाम कर दिया, ये सब कुछ कर दिया। मेरे कुछ दोस्त है भोपाल से जो उनको मैं पर्सनल लेवल पर जानता हूँ, दे आर नॉट इन माई व्हाट्सएप ग्रुप। सो उन्होंने मुझे पर्सनली कांटेक्ट किया, उनको भी मैंने मैसेज किया था। उन्होंने भी कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर मैं अवेलेबल करवा देता हूँ एनजीओ के थ्रू। और मैं आपको बता दूं, और बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब वो फैमिली जो है वो प्रॉपर जो है सो अंडर मेडिकल सर्वेलेंस है।
अंडर मेडिकल ऑब्जर्वेशन है, वहां पे डॉक्टर्स की भी टीम पहुंच गई है, ऑक्सीजन भी अवेलेबल हो गया है, एम्बुलेंस भी आ गया है, सारा कुछ हो गया है, तो अब उस आदमी की जान बच गई है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि लोग तो पेड ग्रुप जो है सो बना करके मेंबर से पैसे लेते हैं, और उसके ऊपर से भी इतने गिरे हुए आदमी हैं कि घटिया घटिया शेयर चिपका करके और उनको लूटते हैं। मगर मेरे जो ग्रुप मेंबर हैं या जिस ग्रुप में मैं हूं, वहां सब लोग इतने अच्छे हैं कि वो पैसा तो नहीं देते, मगर वो किसी को जान देते हैं, किसी का जान लौटाया है उन्होंने। ठीक है, तो मुझे ऐसे ही ग्रुप चाहिए, मुझे पैसे वाले ग्रुप मत चाहिए। इसलिए आगे से आप कोई भी ग्रुप पे डिस्कस। और हाँ, आपको मैं एक चीज और बता दूं कि देखो, आज के डेट में कोरोना जितना फैल गया है, वो कोरोना हर जगह पे, हमारे आपके जानने वाले 10 लोग होंगे जो इस वक्त कोरोना से इंफेक्टेड हुए होंगे। किसी को ऑक्सीजन की जरूरत होगी, किसी को कुछ जरूरत होगी। तो अगर आपसे कोई हेल्प मांगता है, मान लो कोई ऑक्सीजन की बात करता है, तो आप ये मत सोचो कि मैं कहां से करूंगा। आप जिनको जानते हो कि जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, वो तो कहीं ना कहीं से लाए थे, तो आप उनको फोन करो और उनसे पता करो कि भैया आप कहां से ऑक्सीजन लाए थे, अगर कुछ रेफरेंस हो तो बताइए, किसी और को भी उसकी जरूरत है। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप इस वक्त काफी हमारा हेल्प कर सकता है दोस्तों। तो आप लोग जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, अगर सब लोगों को मैं बोलता हूं कि अगर किसी को हेल्प की जरूरत है तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर पोस्ट कीजिए। उस जगह का कोई ना कोई हो सकता है कि बंदा उस ग्रुप में निकलेगा, और अगर वो बंदा डायरेक्ट किसी को नहीं जानता है तो वो उन लोगों को तो जरूर जानता होगा जिनको कोरोना हुआ है, क्योंकि आजकल लगभग हर किसी के जानने वालों में कोई ना कोई कोविड का जो है सो केस है। तो वो उनसे फोन करके पता करेगा कि भैया आपको बेड कौन सा अस्पताल में मिला, भैया आपको इंजेक्शन कहां मिला, भैया आपको ऑक्सीजन कहां मिला, तो उनसे पूछ करके वो आपको बता सकता है। तो इस वक्त व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो हमारे बहुत काम आ सकता है। तो आप लोग वो तो छोड़ दीजिए, जो इसके बारे में बोल रहा है पेड अप ग्रुप है और ये है वो है, वो आदमी यही सब बात करेगा। मगर ये आप व्हाट्सएप ग्रुप को इस वक्त बहुत ज्यादा यूज कीजिए, ये आपका बहुत ज्यादा काम आएगा। तो मैं ये संदेश भी आपको देना चाह रहा था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, इन सब वीडियो से आप जो है इन सब स्टॉक से दूर रहिए, इसको बताने वाले से दूर रहिए। और जो फ्री का जो उसने चैनल बनाया उसमें जाइए। इसने कुछ खुद कन्फेस किया है, मतलब कन्फेस किया है कि ये होल्डिंग लेता है अब छोटे छोटे स्क्रैप कचड़े स्टॉक में। ठीक है, जिसमें बता दिया उसमें बता दिया, जिसमें नहीं बता पाया उसमें कहा कि चाहता तो मैं इसमें भी बता सकता था, मगर वो इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि उनका सामना मुझसे हो गया। अब उनको पता है कि वो कचड़ा बताएंगे तो मैं बताऊंगा कि कचड़ा स्टॉक उसी का है, तो इस कारण वो नहीं बता पाया। तो आप ऐसे लोगों से दूर रहिए। 3i इन्फोटेक, मन करे खरीदिए, मन करे बेचिए, मगर किसी जो आदमी को नॉलेज नहीं होता है ना, वो आदमी ऐसे ही बात करता है। और जो खुद को बोलता है मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं, तो आप समझिए कि जो आदमी खुद अपनी इतनी बड़ी बड़ाई कर रहा है वो कितना बड़ा है, कितना हो सकता है। ये वो लोग होते हैं जिनको आप बोलो कि बैंक लूटना है तो ये लोग ब्लड बैंक लूट के चले आएंगे, क्योंकि उसके आगे भी बैंक लिखा होता है। तो ऐसे लोगों से भैया बच के रहो, और ऐसे स्टॉक से बच के रहो। बस मैं यही बताना चाहता था, और मैंने किसी शेयर का रिकमेंडेशन तो आपको दिया नहीं है। बाकी आपको जैसा पता है कि मेरा जो ईमेल आईडी है वो है stk.learning@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आप मुझे जो है सो ये कर सकते हो। और हाँ, आपको अगर वीडियो खराब लगा, मुझे इसमें कुछ चीजें नहीं बोलनी चाहिए थी, आप कमेंट में जरूर लिखना। अगर आपको पता है कि वो ऐसे कौन से लोग हैं जो इस तरह का स्टॉक बेचते हैं, उनके बारे में भी जरूर लिखना। और इस वीडियो को देखो, मैं कभी नहीं बोलता हूं मेरा वीडियो शेयर करो या सब्सक्राइब करो या लाइक करो, मैं कभी नहीं बोलता हूं, क्योंकि ये आपके ऊपर है। मगर इस वीडियो में मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इसको जितना ज्यादा से ज्यादा लाइक कर सकते हो, लाइक करो, क्योंकि जब ज्यादा आप लाइक करोगे तो वीडियो में यूट्यूब में इसकी रैंकिंग बढ़ेगी और ये शायद ज्यादा लोगों तक सर्कुलेट हो सकेगा। ठीक है, हो सके तो आप शेयर भी कर दो, बहुत सारे लोग ऐसे स्टॉक में जाने से बच जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप कमेंट जरूर करना, इसमें बताना, क्योंकि मैं इतना डरपोक नहीं हूं कि मैं कमेंट ऑफ करके रखता हूं। मैं आपका पॉजिटिव निगेटिव दोनों कमेंट को एज ए फीडबैक लेता हूं। ठीक है, और हाँ, मैं आगे जरूर आऊंगा। और आप लोग जो देख रहे होंगे आजकल एक जो एडवर्टीजमेंट चल रहा है कि लॉयड स्टील के ऊपर और ऊर्जा ग्लोबल में मत फंसना, इस पे मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूं। मैं वेट कर रहा हूं वो वीडियो कब आ रहा है, क्योंकि मेरे कहने से ना कोई स्टॉक अच्छा हो जाता है, ना किसी के कहने से कोई स्टॉक खराब होता है। और स्टॉक अच्छा और खराब होता है अपने बिजनेस से। तो एक बार आप बिजनेस जरूर देख लेना। 45 पैसे पे मैंने वो स्टॉक को लिया था, लॉयड्स फाइनेंस को। आज मैं ₹1.5 के आसपास बैठा हुआ हूं, तो समझो कि कम से कम आप 3-3.5 गुना तो प्रॉफिट पे आज भी बैठा हुआ हूं। मैंने उसमें बहुत सारा शेयर लगभग बेच दिया, थोड़ा सा बचा हुआ है, मगर उसके अंदर सब कुछ सही रहा तो मैं और होल्डिंग बनाऊंगा। ये मेरी बात है, बाकी आप लोग किसी के कहने पे मत जाना। और मैं वेट कर रहा हूं कि वो कब आता है, वो जो लॉर्ड्स फाइनेंस के ऊपर, लॉर्ड्स स्टील के ऊपर, सॉरी,
कि पैसा डुबा देगा ऐसे वैसे। बाकी मुझे जब लाना होगा मैं तो लाऊंगा ही, क्योंकि मैं तो जो सही है वही बताऊंगा, चाहे वो बाबा हो, चाहे दादा हो, चाहे जो भी हो। मैं तो, उनका अपना मत है, मेरा अपना मत है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ही खत्म करता हूं। मुझे इजाजत दीजिए। लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।